Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all on the official YouTube channel of Adda 24/7. So दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए रेगुलेटरी बॉडीज का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है। इसके अंदर आपको सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस काफ़ी बेहतर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हम असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद में आगे क्या, हमारा आगे जो करियर पाथ है बेसिकली वो क्या रहेगा, है ना, किस तरह से हमें प्रमोशंस बेसिकली मिलने वाले हैं, तो उसी का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है दोस्त, ये होना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए, जब हम ग्रेड ए का एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं तो बेसिकली आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करते हैं नाबार्ड को, राइट। और दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर पर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद में आपको अगर ये लग रहा हो कि नाबार्ड मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड सेक्टर है, तो कहीं हमारी पोस्टिंग गाँव वगैरह में तो नहीं होगी, है ना, रूरल एरियाज में तो नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि नाबार्ड का अगर हम ऑफिस देखें, हेड ऑफिस, तो नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ रहता है? मुंबई में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप पोस्टिंग को लेकर अगर बात कर लें तो नाबार्ड के जहाँ पर ऑफिस है मेनली ऑफिस कहाँ पर है? मेट्रो सिटीज़ में या फिर स्टेट कैपिटल्स में, राइट। तो आपकी पोस्टिंग जो है वो मेट्रो सिटीज़ में या फिर स्टेट कैपिटल्स में ही आपकी पोस्टिंग होगी नाबार्ड ग्रेड ए पर ज्वाइन करने के बाद में, ठीक है। और दोस्तों, जब आप ज्वाइन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपका जो सीटीसी बैठता है वो 20 लाख के आसपास का बैठता है, ठीक है। और इन फ्यूचर ये बढ़कर 25 के आसपास भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, राइट। लेकिन 20-21 के आसपास जो है आपका अप्रोक्सीमेट बैठता है ना। तो सैलरी काफ़ी बढ़िया है, अलाउंसेस काफ़ी बेस्ट है इसके अंदर भी, है ना। पर्क्स ढेर सारे हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। कई सारे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स भी आए हैं इसमें। अब दोस्तों, जब आप लोग नाबार्ड को ज्वाइन करते हो, है ना, मतलब नाबार्ड को ज्वाइन करेंगे तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर आप ज्वाइन करेंगे बेसिकली, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करने के बाद आप मैनेजर वाली पोस्ट पर पहुंचेंगे। फिर आप लोग असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है। उसके बाद में दोस्तों डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, जो कि ग्रुप डी की ग्रेड डी की पोस्ट है बेसिकली। उसके अलावा जनरल मैनेजर की पोस्ट है ग्रेड ई, और उसके अलावा दोस्तों चीफ जनरल मैनेजर जो कि ग्रेड एफ की पोस्ट है ना। तो ये सिनेरियो, ये हायरार्की आपकी रहने वाली नाबार्ड में। आप जब ज्वाइन करेंगे तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करेंगे आप लोग बेसिकली। कैसे? नाबार्ड ग्रेड को क्रैक करने के बाद में एज अ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए आरबीआई के कंपैरिजन में, तो नाबार्ड में जो प्रमोशंस है वो आरबीआई की कंपैरिजन में थोड़े से फास्ट प्रमोशंस है। आरबीआई में नाबार्ड से कंपेयर अगर करेंगे तो स्लो प्रमोशन है बेसिकली, है ना। यहाँ पर प्रमोशंस थोड़े से आपके फास्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हायरार्की है इसमें पहले स्टेज से दूसरी स्टेज मतलब ग्रेड ए से ग्रेड बी पर जाने में आपको टाइम कितना लगता है मेनली, है ना। तो दोस्तों देखिए, उसके बारे में अगर बात करें, सो जब असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप ज्वाइन करते हैं नाबार्ड को, वहां पे दोस्तों आपको कम से कम 4 से 5 साल काम करना होगा मेनली, ठीक है। सो 4 to 5 ईयर्स की वर्किंग के बाद में, है ना, और इस वर्किंग दौर में आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे, क्योंकि जब असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो वो दौर एक तरह से दोस्तों लर्निंग का होता है ना। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखते हो, राइट। और जो भी चीज़ें सीखोगे वो इन फ्यूचर आपको काम आएगी बेसिकली। तो यहाँ पर 4 से 5 साल काम करने के बाद दोस्तों आपका मेनली इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के बाद में आप लोग मूव ऑन कर जाओगे ग्रेड बी की पोस्ट पे, है ना। तो ग्रेड बी जो कि मैनेजर की पोस्ट है, आप इस पर मूव ऑन कर जाते हो दोस्तों, ठीक है। और ग्रेड बी से अगर हम बात कर ले ग्रेड सी की, ठीक है, ग्रेड बी से ग्रेड सी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहां पे आपका काम रहता है सेक्शन इंचार्ज का, राइट। किसका? सेक्शन इंचार्ज का। मतलब आप सेक्शन इंचार्ज यहां पर बन जाते हो, और यहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको इंटरव्यू के साथ साथ रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मली नहीं आएंगे, है ना, इस स्टेज पर आने के लिए, है ना। ग्रेड सी की पोस्ट पर अगर जाने के लिए बात कर लें तो 5 to 6 ईयर्स लगे, 4 to 5 ईयर्स आपको लगेंगे। रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप इस पोस्ट पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए कभी भी लर्निंग आपको बंद नहीं करनी है, अपने आप को अपडेटेड रखना है। नाबार्ड की जितनी भी पॉलिसीज़ है ना, जितनी भी अपडेट्स हैं, उनके थ्रू अपने आप को अपडेटेड रखना है। अपने कंटेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करते चलेगा आप लोग टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो, अगर लर्न करना बंद कर देते हैं ना, अगर वो बोलते हैं ना सीखना बंद, तो सब चीज़ें बंद हो जाती है फिर, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे आगे और प्रमोशन चाहिए, है ना, आप एक कम एज के अंदर अगर नाबार्ड को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो लर्निंग हमेशा आपको रखनी है पूरी तरह से चीज, और अपना जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड जो रहेगा, उसको भी एकदम नीट एंड क्लीन लेकर चलना है बेसिकली, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आपको, राइट, ठीक है। तो
यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इधर, और यहाँ पर सेक्शन इंचार्ज के तौर पर जब काम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों फेस करने पड़ेंगे, है ना। उसके अलावा यहाँ पर काम किया आप लोगों ने, और उसके बाद दोस्तों अगर आगे बात कर ले, ठीक है, कि ग्रेड डी की जो पोस्ट है ना, जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों सुपरविजन रहता है आपको 3 to 4 सेक्शंस का। यहाँ पर तो सेक्शन इंचार्ज आप रहते हैं बेसिकली, लेकिन जब आप इस पोस्ट पर पहुंचेंगे, ग्रेड डी की जो पोस्ट है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको सुपरविजन काम रहेगा, जो कि 3 to 4 सेक्शंस में आप लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इस पोस्ट पर जाने के लिए दोस्तों 3 से 4 साल का टाइम आपको लगना मेनली, और साथ साथ ही आपका होगा इंटरव्यू, 3 to 4 ईयर्स के साथ साथ ही आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। देखिए इधर चीजें डिपेंड करती है कि भाई वैकेंसीज है या नहीं है। अगर वैकेंसीज ही नहीं होगी तो फिर प्रमोशंस कैसे होंगे, है ना। लेकिन मतलब इसमें प्रॉब्लम, मतलब इसमें देखने पड़ते हैं कि वैकेंसीज कितनी क्या है, लेकिन इनमें तो वैकेंसीज क्रिएट हो ही जाती है ना, अनडाउटेडली इसमें आपकी वैकेंसीज बनी जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आप ऊपर वाले पार्ट की अगर बात कर लें, है ना, टॉप सेकंड मैन इन आरओ जो रीजनल ऑफिस रहते हैं वहां पर, है ना, तो ग्रेड ई की जो पोस्ट है दोस्तों, है ना, आप इसके बाद में फिर यहाँ पर प्रमोशन हो गए। अब ये जो पार्ट रहता है इसमें आपके किसी तरह से इंटरव्यू वगैरह नहीं होते हैं, है ना, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से रहा है। तो आप लोग इधर से इधर भी प्रमोशन, मतलब ग्रेड डी से ग्रेड ई का प्रमोशन आपका आराम से हो सकता है अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बेसिकली सही है, बेहतर है, और वहां पर अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, वैकेंसी ओपन हो रही है बेसिकली, है ना। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर ग्रेड एफ की बात कर ले तो वहां पर भी सेम कहानी आपकी, ठीक है, कि ग्रेड ई से ग्रेड एफ तक अगर जाए तो हेड ऑफ द स्टेट वाला काम रहता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो पोस्ट है बेसिकली, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो असिस्टेंट मैनेजर पर जब ज्वाइन करते हैं तो ग्रेड डी की पोस्ट तक तो वो आराम से आ जाते हैं। और इसके बाद का जो स्टेज है दोस्तों वो डिपेंड करता है आप ही के ऊपर कि आपने अपने नॉलेज को कितना इंप्रूव किया है ना, आप कितना बेहतर परफॉर्मर रहे हैं इस टाइम पीरियड के दौरान, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितना बेहतर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका प्रमोशन आगे तक होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे बेस्ट जो जॉब है एक तरह से, है ना, ये ग्रेड बी की पोस्ट रहेगी, सबसे बेस्ट रहती है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर आप काम करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें होम और ऑफिस एक ही जगह पर रहता है, मतलब आपको घर अलाउड कर रहा है, वहीं पर आप ऑफिस में तो वहीं से काम करना आपको मेनली, ठीक है। तो ये पोस्ट काफ़ी बेहतर रहती है सभी के लिए, है ना। तो ये है पूरा का पूरा आपका, मतलब देख सकते हो करियर की हायरार्की बेसिकली, है ना, कि पोस्ट की हायरार्की हमारी इस तरह से रहने वाली है, राइट। सो कभी भी जब हम एज मतलब कम ग्रेड पर आप ज्वाइन कर लेते हैं बेसिकली, तो उसके बाद ये नहीं कि वहीं पर लाइफ स्टेबल हो गई या फिर खत्म हो गई, उसके आगे भी कई सारे मौके रहते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, लर्निंग आपकी ऑन रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही शेयर करना था आज की वीडियो में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बनते हैं तो वो ज़रूर पूछेगा आप लोग दोस्तों। फिलहाल में अड्डा 24/7 पर आप सभी के लिए, अगर आप किसी पेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ 81% का डिस्काउंट चल रहा है। 80% तो फ्लैट है, लेकिन आपको ये 81% का हो जाएगा अगर आपने एप्लीकेशन ऐप से किसी भी पेड कोर्स में एनरोलमेंट किया। लेकिन रेफरल कोड का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रेफरल कोड आपको यूज करना है दोस्तों Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। और आप लोग इनरोल कर सकते हो बैंक महापेक प्लस में, रेफरल कोड आपका यही रहने वाला है Y710। अगर आप इस बैंक महापेक प्लस में एनरोलमेंट लेते हो दोस्तों तो आप लोग को मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिल जाती है, SBI, RBI, CB, नाबार्ड के साथ साथ SBI PO, SBI क्लर्क, इन सभी की लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो सब कुछ आपको मिलेगा इस बैंक महापेक प्लस में। तो आज ही एनरोल करिएगा, इस रेफरल कोड के साथ आपको मिलेगा 81% डिस्काउंट और ट्रिपल वैलिडिटी। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।